हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। दोस्तों, डेली द हिंदू वोकैबुलरी में मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस टफ टाइम में भी हम लगातार आपकी क्लासेस लेकर के आपकी तैयारी को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होना देना चाहते हैं। तो आप इस सेशन को रोज देखो। डेली इस सेशन को आप देखोगे तो आपको क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगी, और जो आने वाले एग्जाम है जैसे कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 और सीएचएसएल जो है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, है ना। इसके अलावा जब मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि मेरी स्पेशल क्लास चल रही है अन अकेडमी पे, और जो कि पूरी तरीके से फ्री है। शाम को 6 बजे 6 पीएम इन द इवनिंग इसका टाइम है। तो रोज शाम को 6 बजे आप लोग आ जाइए इस क्लास को देखने के लिए। ठीक है, रोज शाम को 6 बजे आइए। आपको बेसिकली होगा क्या, रोज शाम को 6 बजे इस क्लास को अटेंड करने पे आपको बहुत सारे आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। सो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे है, ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके अलावा मेरी एसएससी सीएचएसएल की क्लास यूट्यूब पे शाम को 7:30 बजे आ रही है, तो इस क्लास को भी देखना ना भूले दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर कोई भी अन अकेडमी प्लस कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड हर्ष11। इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाएंगे दोस्तों, है ना। सो यूज दिस कोड एंड गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है कन्फाइन। और इस कन्फाइन का क्या मतलब होता है? कन्फाइन का मतलब होता है आपके रिस्ट्रिक्टेड इन एरिया और वॉल्यूम, है ना। आसान वर्ड है। तो जब कोई चीज रिस्ट्रिक्टेड होती है एरिया में या वॉल्यूम में तो उसे हम कन्फाइंड बोल देते हैं। क्रैम्प्ड हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया एंड लिमिटेड हो गया, ये इसके सिनोनिम है। अनकन्फाइंड, लिबरेटेड, ओपन और फ्री इसके एंटोनिम्स हो गया ना। दीज केमिकल्स शुड नॉट बी यूज्ड इन कन्फाइंड एरियाज। ये जो केमिकल्स है इनको कन्फाइंड एरिया में यूज नहीं करना चाहिए, है ना। देखो ट्रिक क्या है इसकी, कंट्री के हर सिटीजन को कन्फाइंड कर रखा है अभी, है ना। सो अभी ये दौर चल रहा है कोरोना का, और इस कोरोना के दौर में कंट्री का हर सिटीजन जो है उसको हमने क्या कर रखा है, कन्फाइन कर रखा है। ये हमारी ट्रिक आज की, देखो सारे के सारे घर में बैठे हुए हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने है बच्चों, स्ट्रैंडेड, जिसका मतलब होता है लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर। ठीक है, सो जब आप हेल्पलेस फील करो और जब आप असहाय फील करो, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है अकेले पड़ जाओ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसे हम बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, स्ट्रैंडेड बोल देते हैं ना। अकेली अकेले पड़े हुए हो, आपको आप जो है ऑल अलोन हो, दैट इज व्हाट यू कॉल स्ट्रैंडेड, है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो आइलैंड पे अकेला रह जाता है, तो आई वाज स्ट्रैंडेड ऑन दी आइलैंड, है ना। तो मैं आइलैंड पे स्ट्रैंडेड था, अलोन था, हेल्पलेस हो गया था। ठीक है, ऐसे ही इसके सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। हेल्पलेस हो गया, मरून्ड हो गया, डेजर्टेड हो गया, विदाउट रिसोर्सेज हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स है सेव्ड, रेस्क्यूड, रिट्रीव्ड एंड रिकवर्ड, इसके एंटोनिम्स हो गया ना। एग्जांपल सेंटेंस है, द स्ट्राइक लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट, है ना। कि जो स्ट्राइक तो थी उसने हजारों टूरिस्ट को एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड छोड़ दिया, हेल्पलेस छोड़ दिया जी। और आजकल क्या हो रखा है, जितनी भी हमारी ट्रेन है वो स्ट्रैंडेड खड़ी है अभी इंडिया में, हेल्पलेस खड़ी है, मतलब वो चल नहीं सकती। वो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने पूरी तरीके से लॉकडाउन कर रखा है, और वो स्ट्रैंडेड खड़ी भी है ना। तो पहला वर्ड कन्फाइंड था। ठीक है, तो कंट्री में सब लोग कन्फाइंड है, स्ट्रैंडेड यानी कि ट्रेन स्ट्रैंडेड है, मतलब वो हेल्पलेस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है अफ्लुएंट, जिसका मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अफ्लुएंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेल्दी हो गया, प्रॉस्पेरस हो गया, मनीड हो गया, ऑपुलेंट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। पुअर हो गया, पेन्यूरियस हो गया, इम्पोवरिश्ड हो गया और मिजरेबल हो गया, ये सब इसके एंटोनिम हो गया ना। गरीबी वाले, गरीबी की हालत वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसके एंटोनिम्स हो गया ना। एग्जांपल सेंटेंस देखो, द कंपनी आल्सो कुड नॉट अफोर्ड द रेंट्स इन सम ऑफ द मोर एफ्लुएंट एरिया। कि कंपनी जो है खुद भी जो है ना वो बहुत सारे अफ्लुएंट एरियाज में जो है वो रेंट्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाए, है ना। ट्रिक देखो इसकी हम कैसे याद करेंगे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला ये आदमी बड़ा अफ्लुएंट है। फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने वाला ये आदमी कैसा है, बड़ा अफ्लुएंट है, बहुत ही पैसे वाला है। तो ये यहाँ पे इसकी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, याद कर लेंगे आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों आप लोगों के सामने स्ट्राइड है, जिसका मतलब होता है वॉक विद लॉन्ग डिसीजिव स्टेप्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन।
तो किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में लॉन्ग और डिसीजिव स्टेप्स के साथ में मूव करना जो है वो आपके स्ट्राइड करना कहलाता है। मार्च करना, वॉक करना, पेस करना और ट्रेड करना इसके सिनोनिम हो गए, है ना। एंटोनिम्स है एम्बल, स्ट्रॉल, सॉन्टर, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस अब देखते हैं। वी आर स्ट्राइडिंग कॉन्फिडेंटली टूवर्ड्स द फ्यूचर। हम फ्यूचर की तरफ जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके स्ट्राइड कर रहे हैं ना। ट्रिक क्या है इसको याद करने की, मेरे साथ जाने वाले राइडर को ट्रैकिंग में स्ट्राइड करना पड़ा, कि मेरे साथ जो राइडर जा रहा था उसको ट्रैकिंग में क्या करना पड़ा, स्ट्राइड करना पड़ा, मतलब उसको लंबे लंबे पैर रखने पड़े, है ना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, लंबे लंबे पैर रख करके ट्रैक करता हूँ, ट्रैकिंग पे जाता हूँ, ठीक है। तो स्ट्राइड वर्ड को हम याद कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने है, इसकी ट्रिक है ना, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला आदमी बड़ा फ्लुएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने रेडिकल है, जिसका मतलब होता है फार रीचिंग, एक्सटेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड स्प्रेड और वाइड रेंजिंग इसके सिनोनिम्स है। कोई चीज बहुत बहुत बड़े एरिया को कवर करती है तो वो रेडिकल कहलाती है। लिमिटेड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बाउंडेड हो गया, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गया ना। दिस डॉक्यूमेंट मार्क्स अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर रिकमेंडेशन। ये डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली क्या मार्क करता है, मार्क्स है रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर। पुराने जो रिकमेंडेशन थे उनसे ये रेडिकल डिपार्चर को, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो है डिपार्चर को मार्क करता है, साहब, है ना। रेड कलर की फाइल का इम्पैक्ट बड़ा रेडिकल है, मतलब बहुत रेड कलर की ये जो फाइल है ना, अगर ये पहुंच गई तुम्हारी टेबल पे तो इसका मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने स्क्वांडर है, जिसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, टाइम एटसेट्रा इन अ स्टूपिड और केयरलेस वे। तो बड़े ही स्टूपिड और केयरलेस वे में पैसे को, मनी को या टाइम को या मनी को या टाइम को जो है वो वेस्ट करना, आपके स्क्वांडर करना कहलाता है। वेस्ट, मिस स्पेंड, मिस यूज और डिसिपेट इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। रन थ्रू और फ्रिटर अवे भी इसके सिनोनिम है ना। जब आप एक ढंग से सोच समझ के पैसा खर्च करते हो, इकोनोमाइज करना, कंजर्व करना, सेव करना, इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल है, आई हैव बजटेड सक्सेसफुली सिंस आई वाज अ स्टूडेंट एंड हैव नेवर स्क्वांडर्ड मनी, ठीक है। कि जब से मैं स्टूडेंट था तब से मैं बजटेड करता था और कभी भी मनी को मैंने स्क्वांडर नहीं किया, खराब नहीं किया ना। ये कमांडर जो है वो नेचर से बड़ा स्क्वांडर है, ये कमांडर जो है वो नेचर से बड़ा स्क्वांडर है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करता है, देखो, है ना। इधर भी इसमें इसमें इन सब चीजों में पैसे खर्च करता है ना, पिक्चर से देखो ना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने लॉबी, जिसका मतलब होता है सीक टू इन्फ्लुएंस ऑन एन इशू। तो किसी इशू के ऊपर जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करना, जनमत को इकट्ठा करना, आपके जो है लॉबी कहलाता है ना। ट्राई टू परस्यूड, इन्फ्लुएंस, प्रेशर, अर्ज और स्वे इसके सिनोनिम्स हो गए। सप्रेस करना, डिशूड करना और डिस्करेज करना इसके एंटोनिम हो गए। एग्जांपल सेंटेंस देखो, द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म टू लॉबी फॉर स्टूडेंट कंसर्न। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि स्टूडेंट के जो कंसर्न्स है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको लेकर लॉबी किया जा सके, उनके साथ में उनकी वजह से इकट्ठा हो सके और उनके साथ काम कर सके, है ना। लॉबी में जाकर, लॉबी होते हैं गैलरी, जो आपके होता है ना, थोड़ा सा जगह होती है हॉल के आसपास जहाँ पे अगर आप बात कर सकते हो, लॉबी में जाकर लॉबी बना ली ज्योतिरादित्य सिंह ने। तो ये देखो अभी इन्होंने लॉबी तैयार करी अपनी, और जो है वो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में आ गए। तो लॉबी में जाकर लॉबी बना ली ज्योतिरादित्य सिंह ने, ये हमारी जो है वो आज की ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आज का हमारा डिसेमिनेट, जिसका मतलब होता है स्प्रेड करना किसी चीज को। जनरली हम इस इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए इसका प्रयोग करते हैं सो दैट इट रीचेज मैनी पीपल, है ना, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। अब जैसे कोरोना की जानकारी है, तो ये कोरोना बीमारी भी हर समय डिसेमिनेट होती है, और इसकी जानकारी भी हर पल जो है वो हमें डब्ल्यूएचओ दे रहा है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखो कौन कौन से हो गए। डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्कुलेट करना, स्प्रेड करना, ये इसके सिनोनिम हो गए। डिस्पर्स, प्रोमिलिगेट और प्रोपेगेट। गैदर करना, कलेक्ट करना और एक्यूमुलेट करना जो है वो इसके एंटोनिम्स हो गए। तो चीजों को स्प्रेड करना सिनोनिम और इकट्ठा करना एंटोनिम्स हो गए। देयर फाइंडिंग्स हैव बीन वाइडली डिसेमिनेटेड, कि उनकी जो फाइंडिंग्स थी उनको वाइडली डिसेमिनेट किया गया है, मतलब वाइडली फैलाया गया। ये देखो इसकी ट्रिक मैंने कोरोना से बनाई है कि दिस डिजीज, डिसेमिनेट में डिजीज का सब भाव आ रहा था, कोरोना हर मिनट डिसेमिनेट होती है, हर मिनट ये फैलती रहती है, डिसेमिनेट होती है। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के सामने फ्रेल, और फ्रेल का मतलब होता है इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन, ठीक है। इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन यानी कि वीक इसका कॉन्टेक्स्ट है। देखो इधर देखो, वीक हो गया, फीबल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, फ्लिम्जी हो गया और डेलिकेट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। स्ट्रॉन्ग,
रोबस्ट, टफ एंड पावरफुल इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं कैसे याद करेंगे इसको। द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैव रिमेन्ड फ्रेल एंड इनएफेक्टिव। कि देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ की जो सर्विस है, वो बहुत ज्यादा फ्रेल और इनफेक्टिव है, बहुत ही कमजोर है और बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। और हमने इसको याद किया फेल होने से, फेल होने के बाद में टेंशन में वो कैसा हो गया, फ्रेल हो गया, कमजोर हो गया। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे दोस्तों। आज का हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों अनरेवल, जिसका मतलब होता है बिकम अनडन, है ना। मतलब कोई चीज अगर फेल हो जाए, फॉल अपार्ट हो जाए, कोलैप्स कर जाए, तो वो अनरेवल होती है। गो रॉन्ग, फॉल अपार्ट, कोलैप्स और फेल इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर वो सक्सेस पा ले, सक्सीड, फ्लोरिश और प्रॉस्पर, वो इसके एंटोनिम हो जाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो। The government's immigration policy appears to be unraveling very quickly with further changes announced today. कि गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, वो अपीयर्स टू बी अनरेवलिंग, वो अनरेवलिंग है मतलब वो फेल होती जा रही है बहुत जल्दी से, है ना। विद फर्दर चेंजेस, तो इसी वजह से फर्दर चेंजेस जो है वो आज अनाउंस किए गए हैं ना। राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन में अनरेवल रहे। देखो अनरेवल में राहुल से ले लिया मैंने कि ये अमेठी में जो इलेक्शन हुआ उसमें कैसे रहे, अनरेवल रहे, मतलब पूरी तरीके से वहां पे ये फेल हो गए और हार गए चुनाव को, है ना। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी बैंकिंग हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, तो यूज द रेफरल कोड हर्ष11। इधर देखेंगे कैसे लेना है अनअकैडमी प्लस कोर्स। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसे इंस्टॉल करो। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसे चूज करो। फॉर एग्जाम्पल एसएससी, बैंक या रेलवे, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे चूज करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसएससी एग्जाम की कैटेगरी चूज करी है आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में मैं गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में बच्चों 6 महीने 12 महीने अलग अलग मॉड्यूल आप लोगों के सामने है, आप एक मॉड्यूल को चूज करो। फॉर एग्जाम्पल 12 महीने का मॉड्यूल 6,000 रुपए का है। और ये और सस्ता पड़ जाता है अगर आप रेफरल कोड हर्ष11 का प्रयोग करते हो। हर्ष11 रेफरल कोड लगा करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा हुआ आएगा रेफरल कोड अप्लाइड एंड डिस्काउंट मिल चुका है 10%। अब 6,000 से अमाउंट 5400 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पे भी मौजूद हूँ, वहां पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिशर्स जो है वो मेरे पेज का नाम है दोस्तों, ठीक है। सो हाँ जी, है ना। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इमेजेस तो आज हमारी है नहीं, ठीक है, बट मैच द कॉलम के थ्रू हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। सो पहला है आप लोगों के सामने कन्फाइंड, ठीक है। सो कन्फाइंड जो है उसका मतलब अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कंस्ट्रिक्टेड होता है, क्रैम्प्ड होता है। तो क्रैम्प्ड इसका एक सिनोनिम हो गया, राइट, पहले का। दूसरा स्ट्रैंडेड है जिसका मतलब होता है हेल्पलेस। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है हेल्पलेस, दूसरे का सिनोनिम आपके हेल्पलेस हो गया। तीसरा वर्ड है आप लोगों के सामने अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है आपके बहुत ही ज्यादा वेल्दी, तो इसका सिनोनिम आपके वेल्दी हो गया, ठीक है। चौथा स्ट्राइड होता है जिसका मतलब लंबे लंबे पैर रखना, मार्च करना, इसका सिनोनिम हो गया। पांचवा वर्ड आप लोगों के सामने रेडिकल है जिसका मतलब होता है आपके एक्सटेंसिव या कॉम्प्रेहेंसिव। तो ये एक्सटेंसिव पांचवा इसका सिनोनिम हो गया। अफ्लुएंट जो है वो आपके ऑलरेडी अफ्लुएंट तो हो चुका है ना। हाँ, रेडिकल हो गया। उसके बाद में स्क्वांडर है जिसका मतलब होता है वेस्ट करना टाइम या मनी को। सो मनी या टाइम को वेस्ट करना अफ्लुएंट स्क्वांडर करना कहलाता है। लॉबी का मतलब होता है किसी को अपने पक्ष में तैयार करना, ट्राई टू परसूड, तो ये सातवां हो गया। आठवां आप लोगों के सामने है डिसैमिनेट जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, फैलाना, राइट, ये आठवां हो गया, ठीक है। और नवा वर्ड आप लोगों के सामने फ्रेल है जिसका मतलब होता है वीक। लास्ट वर्ड है अनरेवल जिसका मतलब होता है फॉलो अपार्ट। ये आज के हमारे 10 वर्ड थे दोस्तों, ठीक है। और आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कुछ एक दो चीजें मिसिंग है, बट देखो बच्चों शुरुआत में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, विद टाइम चीजें सही हो जाती है ना। सो एक दो दिन मुझे लगे हैं चीजों को थोड़ा सा सही करने में। अभी ठीक है चीजें, एक दो दिन में आपकी ट्रिक्स भी इसमें ऐड हो जाएगी, इमेजेस भी आपके ऐड होके आज आने लग जाएगी, है ना। सो घबराओ मत और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, ठीक है। कल मिलता हूँ आपसे इसी सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय।